बच्चों पहले स्टार्ट लेते हैं आरडी के डाउट से। ठीक है, ये आरडी का एक डाउट था, आप लोगों में से ही है। देखो यहाँ पे 4 नंबर है, तो कुछ ऐसा नहीं है 4 है तो 4 के साथ करना है, जो 2 के साथ करते थे 3 के साथ वही 4 के साथ। ठीक है, स्टार्ट में इस तरह से एल बना के 28, 36, 45, 60। तो देखो यहाँ एंड में 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, मतलब 2 की टेबल लगेगी। तो 2 की टेबल लगाओ, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 2 की टेबल में 36 कब आता है? जिसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो इसे साइड में करो। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 6 नीचे उतारो, 2 8 जा 16, तो 2 18 जा। 45 का 45 सेम, 2 30 जा। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 की टेबल लगाओ, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 30 को करो 2 से, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 2 15 जा। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 है, 9 है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ देखो लास्ट में 5 और 2 के बाद 3 की टेबल लगेगी, 3 3 जा। अच्छा, 3 की टेबल में 45, 3 1 जा 3, 4 में से 3 के 1 5, 3 5 जा 15, 3 15 जा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से 3 की टेबल लगाओ, 3 की टेबल 3 1 जा 3 5 जा 5 का 5, 5 की टेबल लगाए, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 7 का 7, 7 1 जा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालो, 2 2 3 3 5 7, 2 2 3 3 5 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 5 6 जा 35 जा 16 17 18, 180 187 जा 7 0 0, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 1 2 6 0, 2 2 जा 4, 3 जा 12 3 जा 36 5 जा 5 6 जा 5 16 17 18, 7 0 7 8 जा 56, 7 1 जा 8 9 10 11 12 16। अच्छा, अब यहाँ देखें, इसके बाद एनसीईआरटी का करते हैं। इसका आंसर क्या आया? 1260। बच्चों अभी मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं एक्सरसाइज 3.7 के 4th और 5th नंबर। ठीक है, 3.7 का 4th और 5th लिखा है। मैं पहले आपके सामने 5th नंबर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ मैं पहले वो क्यों कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं 5th कर रही हूँ, उसके बाद 4th। दोनों सम बिल्कुल एक जैसे ही मेथड है, खाली 4th में हल्का सा नीचे मतलब कुछ अलग होगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, तो पहले मैं आपको 5th करके दिखाती हूँ। 5th वाला देखो, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 12। तो देखो जब भी ऐसे डिविजिबल वाले सम्स हो ना, तो हमेशा एलसीएम किया करो। ऐसे डिविजिबल वाले सम्स हो ना, तो हमेशा एलसीएम ही करने का। ठीक है, तो 3 नंबर है, एलसीएम करोगे तो ये आपका एलसीएम करोगे 8 10 12। ठीक है, और अभी एलसीएम तो कर लोगे, अब इसके ऊपर तो एक लाइन लिखी है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा,
चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 9 से होगा ना, 999। सो देखो ये वाला सम समझ के करो आंसर। पहले तो देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999, ठीक है। अभी एलसीएम निकालो 8, 10, 12 का। एलसीएम निकालना है। एट, 10, 12, ठीक है। तो देखो 8, 10, 12 है, तो तीनों के साथ 2 की टेबल लगेगी। सो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 3, 3 1 जा 5 1, 5 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 2 2 3 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा, तो 24 5 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12 120, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है। यहाँ क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस। डिविजिबल मतलब इसको इससे डिवाइड करो। क्या बोल रहा है? इसको इससे डिवाइड करो, तो करो इसको इससे डिवाइड। ये जो आया ना 120, इसको किससे डिवाइड करोगे? 9 9 9, ठीक है। तो 120 की टेबल में 999 कब आता है? तो लगा के देखो। देखो 120 4 जा 4 0 जा 4 2 जा 8 4 1 जा 4, ठीक है। 128 जा करो, 8 0 जा 0, 8 2 जा 16, 8 1 जा 960। देखो 960, देखो 128 जा 960, तो ये लगा देते हैं। 128 जा 960, ठीक है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। सो दिस इज 39, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? तो आपका 39 आया। तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो इससे, ठीक है, इससे डिवाइड होना चाहिए। तो कितना रह रहा है? 39 रह रहा है। कितना रह रहा है? 39 रह रहा है। तो बस 39 माइनस कर दोगे। सो ग्रेटेस्ट जो क्वेश्चन में लिखा है वो का वो कॉपी करो। सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, सो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मैं पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ ही कॉपी करें। 8 10 12 इज क्या है? 999 माइनस 39, 999 माइनस 39, 999 माइनस 39 करो। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 960। क्या है आंसर? 960। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है? मतलब फिर से देखो, पहले बोल रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है। फिर बोल एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, डिविजिबल है, एलसीएम निकाला। डिविजिबल मतलब डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो 120 को 999 से डिवाइड किया तो 128 जाया, तो बचा क्या? रिमाइंडर कितना है? 39। सो अभी आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 999 में से 39 जब माइनस करोगे तो 960 इज द आंसर, ठीक है। बिल्कुल मतलब स्टेप कितने स्टेप का सम हो? ये पहला स्टेप समझो, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में डिवाइड किया इसको इससे, ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप में क्या किया? माइनस किया, ठीक है, इसको इससे, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, 960, ठीक है। क्लियर? फिर से देख लो, अच्छे से देखो। 4 स्टेप्स का सम है। पहला स्टेप ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, दूसरा एलसीएम निकाला, तीसरा डिवाइड किया, चौथा माइनस।
4 स्टेप का सम है ये, 4 स्टेप सम, ठीक है। अच्छा मैं ये सब रब कर रही हूँ जो साइड में मैंने इसे कैलकुलेशंस की हैं। ठीक है, ये तो करनी ही पड़ेगी, डिवाइड। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप एंड चौथा स्टेप, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला करना है। अब इसमें देखो जैसे यहाँ ग्रेटेस्ट पूछा है या स्मॉलेस्ट पूछा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, ठीक है। सो आंसर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है 6, 8 और 12 का। टू 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 का 3, फिर से 2 1 जा 2, 3 का 3, 3 1 जा 3, ठीक है। एलसीएम निकाल दिया, देखो कितना सिंपल था। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 3 का 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 का लगाया, 2 1 जा 3 का 3, तो 3 1 जा, ठीक है। इस तरह से मैंने एलसीएम निकाल दिया फटाफट। अभी एलसीएम कैलकुलेट करो, 2 2 2 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो 24 मेरा एलसीएम आया। अब क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है। डिविजिबल वर्ड आया ना, तो डिविजिबल का मतलब डिवाइड करना है 24 को इस 100 से, तो डिवाइड करो। 24 को 100 से डिवाइड करेंगे, 24 के टेबल में 100 कब आता है, तो 24 8 जा ट्राई करती हूँ, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 17 18 19 192, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 24 4 जा करती हूँ, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9 96, 24 4 जा 96, तो 24 4 जा 96, तो माइनस करो। कैसे माइनस करेंगे, तो देखो 0 है ना, तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0 और ये 0, तो ये क्या आया 4 आया, ठीक है। 4 आया। अब मैंने क्या किया, तो देखो जब ये करके फिर मैंने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली 6 से 12 इज, बस माइनस कर दिया 100 में से माइनस, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली divisible by 6, 8 and 12 is, क्या करें 100 में से 4 माइनस करो, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे, 100 में से 4 माइनस कर दो कितना बचेगा, 100 में से 4 माइनस 10 में से 4 गया 6, 9 का 9 नीचे उतारा 0, तो 96। तो ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई? क्यों नहीं है मेरा सही आंसर? मैं गलत हूँ। क्यों गलत हूँ? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ मेरे से ये 3 डिजिट नंबर मांग रहा है। क्या मांग रहा है? 3 डिजिट नंबर, और मेरा आंसर क्या है? देखो 2 डिजिट में आया है, इसीलिए मैंने ये सब बाकी रखा था। देखो मैंने सेम वही मेथड किया जो इसमें किया, पर फाइनल आंसर में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्वेश्चन में 3 डिजिट नंबर मांगा है, मैंने 2 डिजिट में 1 2 डिजिट में आंसर लाया 96, मतलब मैं गलत हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इसने 3 डिजिट में मांगा था, 3 डिजिट में मांगा था, तो यहाँ आंसर देखो 3 डिजिट में ही लाई मैं, 1 2 3, तो यहाँ मैं सही हूँ। पर मैंने वही मेथड यहाँ किया, तो मतलब आंसर मेरा 2 डिजिट आ रहा है, तो मैं गलत हुई ना? नहीं, मैं गलत नहीं, बस एक स्टेप और करूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। कभी ऐसा हो ना, कभी ऐसे वाले सम्स आए, डिविजिबल वाले सम्स आए, तुमने सारा वही स्टेप फॉलो किया, 4 स्टेप फॉलो किए, भाई पहला स्टेप लिखा, फिर दूसरा एलसीएम, तीसरा डिवाइड, चौथा माइनस, सब किया, फिर फाइनल देखो कि नहीं 3 डिजिट है, 2 डिजिट आया है, तो सिंपल एक स्टेप करने का क्या, देखो यहाँ पे ये जो तुमने डिवाइड किया ना, ये 24 जिससे तुमने डिवाइड किया ना, 24 जिससे डिवाइड किया ना, बस उसको इसमें प्लस कर दो, हो जाएगा तुम्हारा 3 डिजिट। प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस 24, अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर
96 और 24, 6 और 4 10, 9 10 11 12, तो 120 इज द आंसर। समझे? इसीलिए मैंने ये सब बाद में करा है, ठीक है। ये छोटा सा ट्विस्ट है, बाय चांस यहाँ पे भी समझो ऐसा ही हुआ होता, आंसर नहीं आया होता, भाई मेरे को 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट मिला होता, मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करती, 960 को इससे 120 से प्लस कर देती, ठीक है। जो बाहर डिवीजन है उसे प्लस कर देने का, ठीक है। मोस्टली ऐसे करने से आ जाता है, और नहीं आए लास्ट में 3 डिजिट 2 डिजिट तो पता लगती है ना, इतने बड़े हो 6th में, सो बस लास्ट में ये प्लस बाई इसी यही प्लस कर देने का, ठीक है। सो देखो अब 3 डिजिट हो गया ना, 1 2 3, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छे से देख लें, एक सेकंड मैं यहाँ तो रब कर लेती हूँ थोड़ा सा, ये जो मैंने साइड में कैलकुलेशंस किए हैं ये मैं रब कर देती हूँ। आप लोग किया करो साइड में कैलकुलेशंस, कभी रिवीजन करो तो पता तो लगे किया कैसे, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखें एक्सरसाइज 3.7 पेज 67, ठीक है। 9 फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 18 24 32 से डिविजिबल हो, 9th नंबर है। सो फिर से इसमें मैंने जैसे बताया था अभी अभी करा वैसा ही सम है। पहले सबसे पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या है? सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा 1000, ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब क्या बोल रहा है? डिविजिबल, मतलब एलसीएम निकालना है। दूसरा स्टेप एलसीएम, ठीक है। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप एलसीएम। एलसीएम ठीक है। अभी 2 की टेबल लगेगी, 8 4 और 2 पीछे, 2 की टेबल लगाओ। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा 4, 32 करेंगे, 2 से 32 करो, 2 से 32, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, 2 नीचे उतारो, 2 6 जा 12, ठीक है। सो 2 16 जा, ठीक है। फिर से 2 की टेबल लगाओ। 2 की टेबल कैसे लगाएंगे? 12 है 16 है, तो 2 9 का 9 रखो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 की लगाओ, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर से 2 की लगाओ, 2 2 जा 4, 3 का 3, 9 का 9। फिर से 2 1 जा 3 9। अब 3 की लगेगी, 3 बचा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा एलसीएम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3 3, ठीक है। 1 2 3 4 5, अच्छा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32, 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 3 जा 96 3 जा 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28, 288। जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 3 जा 3 6 जा 18 3 9 जा 27 288, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया? 288, ठीक है। एलसीएम है 288, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? एलसीएम 288 है। इसके बाद व्हाट वी विल डू, हमें डिवाइड करना है आपको, किससे? 288 को 1000 से, ठीक है। थर्ड स्टेप है डिवाइड करना। 288 को 1000 से डिवाइड करेंगे। 288 की टेबल में 1000 कब आता है? तो मल्टीप्लाई करो,
288 4 जा 4 8 जा 32 4 8 जा 32 32 प्लस 3 35 4 2 जा 8 9 10 11 बड़ा हो गया 288 3 जा 3 8 जा 24 3 8 जा 24 26 3 2 जा 6 7 8 864 2 8 8 3 जा 864 फिर से 3 8 जा 24 3 8 जा 24 26 3 2 जा 6 7 8 2 8 8 3 जा 864 2 8 8 3 जा 864 10 में से 4 गया 6 ठीक है 9 में से 6 गया 3 9 में से 8 गया 1 0 ठीक है तो 136 ठीक है सो 136 अच्छा आप क्या करेंगे अब माइनस करें 1000 में से 136 माइनस करें ठीक है 1000 में से 136 माइनस करेंगे तो माइनस करें सो द स्मॉलेस्ट 4 digit number which is divisible by 18 34 and 36 the smallest 4 digit number divisible by which is divisible by 18 24 and 32 is ठीक है 18 24 and 32 is 1000 minus 288 1000 sorry 1000 minus 136 1000 minus 136 तो 1000 में से 136 माइनस करो 1000 में से 136 माइनस करेंगे ठीक है 10 में से 6 गए 4 9 में से 3 गए 6 9 में से 1 गए 8 0 ठीक है 864 so it is 864 ठीक है सो 864 10 में से 6 गए 4 9 में से 3 6 9 में से 1 गए 8 ठीक है 864 सो दिस इज आवर आंसर पर यहाँ देखो ये 4 डिजिट नंबर मांग रहा है 1 2 3 4 4 डिजिट मांग रहा है और हमारा क्या आया है हमने लाया है 3 डिजिट नंबर आया ठीक है सो हमारा 3 डिजिट नंबर है तो नहीं चलेगा तो मैंने क्या बोला था जब ऐसा हो तो क्या कर देने का इसको क्या कर दोगे प्लस प्लस 288 कर दो प्लस 288 प्लस 288 ठीक है फाइनल आंसर ऐसे ही लाने का जैसे लाते हैं तो नहीं आया ना जो भाई जैसे 4 डिजिट है तो 3 डिजिट आया तो बस ये वाला डिवीजन प्लस कर देने का ठीक है तो 864 में 288 प्लस करो 4 प्लस 8 12 8 9 15 11 ठीक है 8 9 9 प्लस 6 15 8 9 10 11 1152 ठीक है सो 1152 ठीक है सो दिस इज द फाइनल आंसर सो कैसे आया फाइनल आंसर जैसे मैंने आगे 2 सम्स कराया सेम वैसा ही किया देखो मतलब अगर डिविजिबल आया तो इस तरह से एलसीएम करने का फिर स्मॉलेस्ट को बस डिवाइड कर देने का 1000 में से डिवाइड किया फिर ये बस माइनस कर देने का ये जो रिमाइंडर आया उसमें से माइनस करो फिर तुम्हारा आंसर नहीं है तो बस ये प्लस कर दो ठीक है मैं मेथड वही तीसरा सम है मैंने मेथड एक ही रखा है तुमको नहीं समझ आ रहा है तुम 2 बारी 3 बारी 4 बारी रिवाइंड कर करके देखना तुम्हें आ जाएगा ठीक है घड़ी घड़ी ये वाला वीडियो तुम रिवाइंड करके देखना ठीक है अच्छा अभी ये वाला देखो सो हमारा फाइनल आंसर है 1152 ठीक है अच्छा इसके बाद अब ये देख लें 8th नंबर
फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 ईच केस। फिर से देखो डिवाइड वाला सम आया है, ठीक है। मैंने आपको बोला था ना डिवाइड वाला सम है तो क्या करने का, एलसीएम। तो आंसर एलसीएम निकाल लो, आंसर एलसीएम, ठीक है। 6, 15, 18, ठीक है। अब 2 से करें, 2 3 जा 6, 15 का 15, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर से अब देखो 3 15 9 है, 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा, फिर से 3 1 का 1 5 का 5 3 1 जा, ठीक है, 5 1 जा, ठीक है। तो इस तरह से आपका एलसीएम निकला। अब एलसीएम कैलकुलेट करो, ठीक है। एलसीएम 2 3 3 5, 2 3 3 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 5 जा 40, 5 जा 5 6 7 8 9 90। ठीक है 90। अच्छा अब क्या करेंगे, एलसीएम निकल गया, अब करेंगे डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड, अच्छा डिवाइड थोड़ी करना है, अब बस रिमाइंडर निकाला। अब क्या बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दिया। अब क्या बोला, रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, तो रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, देखें रिमाइंडर बच रहा है 5, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली एड इट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। सो लीस्ट नंबर, पूरा क्वेश्चन में से लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 इज 90। ये जो रिमाइंडर दिया हुआ है ना, रिमाइंडर, इसको क्या कर देंगे, प्लस 5, ठीक है। 90 + 5 95, ठीक है। सो ये हमारा लीस्ट नंबर है, ठीक है। 95 इज अवर लीस्ट नंबर, ठीक है। यहाँ सिंपल बस रिमाइंडर को प्लस कर देना था। और मेरे ख्याल से ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है, ये एग्जाम्पल 14 में ऐसा बिल्कुल सेम समय में कराती हूँ। रिमाइंडर लिखा हो ना तो बस प्लस कर देने का, एलसीएम निकालो और प्लस कर दो, ठीक है। बच्चों एग्जाम्पल 14, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस, ठीक है। आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो 12, 16, 24, 36 से डिवाइड होता है और 7 रिमाइंडर। अभी ऐसा सम किया है, जब लीस्ट नंबर वाली चीज है, मतलब डिवाइड डिविजिबल डिवाइड ऐसा सम आए, मतलब एलसीएम निकालो। तो पहला एलसीएम तो निकाल ही देने का, सो एलसीएम निकालो। आंसर एलसीएम 12, 16, 24, 36, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा। अच्छा 2 को 36 से करें, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 6, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 18 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। अच्छा अभी ये 4 और 6 है, ठीक है। 4 और 6 कैसे करेंगे, 2 3 को छोड़ो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 3 9, ठीक है। 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक है। सो इस तरह से आपका एलसीएम है। तो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 2 2, ठीक है।
3 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 16 3 6 जा 18 48 ठीक है 48 3 जा 3 8 जा 24 3 4 जा 12 13 14 144 ठीक है तो 144 है आपका। अच्छा फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। 7 रिमाइंडर छूट रहा है ठीक है लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस ठीक है। leaves a remainder 7 in each case तो 7 in each case so ये 7 remainder है ना remainder 7 so least number which when divided by 12 16 24 36 is 144 plus 7 144 plus 7 कितना होगा 144 plus 7 so 144 plus 7 होगा 7 plus 4 7 8 9 10 11 151 ठीक है क्या होगा 151 ठीक है सो एग्जाम्पल 14 का आंसर है हमारा 151। अच्छा नेक्स्ट देखें ये वाला 7th है आपका एक्सरसाइज 3.7 का पेज 67 पे ठीक है पेज 67 पे एक्सरसाइज 3.7 का 7 3 tankers contain 403 liters 434 liters and 465 liters of diesel respectively ठीक है 3 टैंकर हैं उसमें क्या क्या है 403 लीटर्स 434 लीटर्स और 465 लीटर्स ठीक है सो 3 टैंकर्स हैं इनमें डीजल है so maximum capacity of container that can measure the diesel of 3 exact number maximum पूछ रहा है maximum word मतलब HCF फाइंड करते हैं ठीक है मिनिमम होता है तो LCM मैक्सिमम है तो HCF ठीक है so we will find the HCF ठीक है so HCF फाइंड करें 403 आंसर लिखेंगे ठीक है HCF 403 434 465 ठीक है सो 403 का HCF क्या निकालेंगे 403 देखो किसके लेवल में आता है 403 एक ऑकवर्ड नंबर है आपको बहुत 3 से लगाओगे 7 से लगाओगे 11 से लगाओगे 13 सबसे लगा के देखोगे पर फाइनली ये वाला नंबर आपका लगेगा 13 से ठीक है 13 से लगाओ 13 से 403 लगाओ 13 3 जा 39 10 में से 9 गए 1 0 सॉरी 3 3 में से 3 गए 0 3 नीचे उतारो 13 1 जा 13 ठीक है 13 31 जा 13 31 जा ठीक है सो 31 बन जा ठीक है। अच्छा 434 कैसे करेंगे 434 को 2 से करें 2 2 जा 4 और 34 नहीं पा रहा है तो ऐसे करें 2 4 3 4 से 2 2 जा 4 0 3 2 1 जा 2 3 में से 2 1 4 2 7 जा 14 217 ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन सा लगेगा इसके बाद 7 का लगेगा टेबल आपका सेवन 3 जा 21 7 3 जा 21 7 1 जा 7 फिर से 31 1 जा ठीक है
अच्छा फिर से यहाँ पे 3 की टेबल लगाओ, पाए है ना पीछे, 3 की लगेगी, 3 को लगाओ 465 से, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1, 6 नीचे उतारो, 3 5 जा 15, 6 में से 5 गए 1, 5 नीचे उतारो, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 3 1 5 5, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, ठीक है। अच्छा आप किससे करेंगे, पाई को 155 से करेंगे, पाई 3 जा 15, 0, पाई नीचे उतारो, पाई 1 जा पाई, तो पाई 31 जा, पाई 31 जा, ठीक है, 31 1 जा। तो HCF क्या आएगा आपका, HCF HCF क्या आएगा, पहले फैक्टर्स लिख लो, 403 के फैक्टर्स 13 31 1, फिर 434 के फैक्टर्स लिखो 2 7 31 1, 465 के फैक्टर्स लिखो 3 5 31 1, ठीक है। सो कैसे आएगा आंसर, तो देखो यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, 31, ठीक है, और 1 भी कॉमन है पर 1 का कोई सेंस नहीं है, देखो। सो HCF क्या आया, 31। सो फाइनल आंसर लिखोगे क्या, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज 31 लीटर्स, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इज 31 लीटर्स, ठीक है। बच्चों अभी यहाँ देखो पेज 67 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 6 है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड्स। मतलब ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड्स पे और वो चेंज होती हैं 48 सेकंड, मतलब 72 सेकंड, 108 सेकंड, मतलब 3 अलग अलग रोड्स पे 3 अलग अलग लाइट सिग्नल्स हैं, वो 48 सेकंड, 70 सेकंड और 108 सेकंड पे बदलते हैं। और समझो सुबह 7 बजे वो एक साथ बदले थे तीनों सिग्नल पे, तो बताओ फिर से ये तीनों सिग्नल कब साथ में बदलेंगे। मतलब 7 बजे सुबह को एक बार ये सिग्नल साथ में बदले थे, तो फिर आगे कौन से टाइम पे ये साथ में बदलेंगे, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में। तो जब भी ऐसे टाइम वाला सम है, सेकेंड्स ऐसे मिनट्स टाइम वाला सम आए, तो हमेशा एलसीएम ही किया करो। सो एलसीएम निकालेंगे पहले हम, एलसीएम, ठीक है। तो जैसे सीखा था 48 72 108, ठीक है। 2 की जगह 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 72 से करेंगे 2 3 जा 6 1, 2 नीचे उतारो, 2 6 जा 12, 2 36 जा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। 2 को 36 से करो, 2 को 36, 2 1 जा 2, 3 में से 2 के 1, 6 नीचे उतारो, 2 8 जा 16, ठीक है। सो 2 1 जा 2 8 जा, 54 को 2 से करो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 के 1, 4 नीचे उतारो, 2 7 जा 40, ठीक है। 2 27 जा, ठीक है। अच्छा आप 2 फिर से लगाओ, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। 27 का 27, ठीक है। अच्छा फिर से 2 2 3 जा 6, 9 का 9, 27 का 27, 3 1 जा 3 3 जा 3 9 जा, ठीक है। 3
1 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। सो इस तरह से एलसीएम निकाला हमने, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है। बहुत ही सिंपल एलसीएम था, खाली वही 3 नंबर थे, बाकी तो क्या कुछ नहीं था, ठीक है। क्या आया, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा 3 8 जा 24 3 4 जा 12 13 14 144 144 3 जा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 13 3 1 जा 3 4 432। क्या है आंसर, 432, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 48 3 जा 3 8 जा 24 3 4 13 14 144 3 जा 432 सेकेंड्स, ठीक है। सो 432 सेकेंड्स आया। अब पूछ रहा है 7 बजे के बाद कब बदलेगा, ठीक है। तो सेकेंड्स है ना, तो इस सेकेंड्स को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करती हूँ, मिनट्स और सेकेंड्स। तो आपको पता है ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है, पता है ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1 मिनट कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो मुझे सेकेंड्स को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट और सेकेंड्स में, ठीक है। सो 60 को 432 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 60 की जगह में 432 कब आता है, 6 7 जा, ठीक है। तो 7 0 से 0 7 6 जा 42 67 जा 42 2 में से 0 गए 2 3 में से 2 गए 1 12। तो कितना आया आंसर, 7 मिनट्स 12 सेकेंड। कैसे, ऐसे ही करते थे ना, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। कैसे किया, सेकेंड्स को मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 60। क्यों, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, पता है ना 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यहाँ लिखना हो तो लिख दो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो क्या करोगे, 60 सेकेंड को 432 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 60 सेकेंड्स 1 मिनट के बराबर होता है। तो 432 सेकेंड्स कितना, ठीक है। ये सब नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट बस ये डिवाइड कर दो, खाली आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा। अगर समझ आती है बात तो डायरेक्ट बस 60 से डिवाइड कर दो। तो 60 से डिवाइड किया तो 7 मिनट्स 12 सेकेंड आया। तो अब बोल रहा है 7 बजे सिग्नल चालू हुआ, तो इफ दे चेंज 7 बजे बदला तो नेक्स्ट कब बदलेगा। सो नेक्स्ट सिग्नल चेंज, ये रहा ना, दे चेंज, नेक्स्ट दे चेंज, ये रहा दे चेंज, दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन एट, कब बदलेगा। तो ये 7 है ना, 7 में क्या प्लस करोगे, 7 आवर्स 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। ये टाइम पे बदलेगा सिग्नल, 7 आवर्स 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। 7 मिनट बाद बदलेगा, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, सिग्नल नेक्स्ट टाइम इतने बजे बदलेगा, ठीक है। सो दिस वाज अवर 7 मिनट 12 सेकेंड्स एंड, ठीक है, 7 आवर 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, ठीक है। इतने टाइम पे बदलेगा। सो दिस वाज अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 आपका एक्सरसाइज 3.7 में होमवर्क है, सिंपल एलसीएम निकाल देना है। एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 आपका होमवर्क है, एलसीएम निकालना है। ठीक है। सो हियर वी एंड अवर टुडेज चैप्टर। मेरे ख्याल से चैप्टर वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आपने नई नई चीजें सीखी, आपने फैक्टर्स सीखे, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपने नए नए सीखे इस चैप्टर में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका 7th पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में जाएंगे ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो सारे वीडियोस एक बार फिर से देख लीजिएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलें, थैंक यू।